गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग पिछला क्लास में किए थे फाइनल अकाउंट के बारे में पढ़े थे विदाउट एडजस्टमेंट। उसमें हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट पढ़े। लास्ट उसमें जो बचा था वो क्या बचल था? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या होता है उसके बारे में भी डिस्कस था पिछले क्लास में कि बैलेंस शीट में हम लोग बिजनेस का पोजीशन बताता है कि बिजनेस का क्या पोजीशन है। ठीक, पोजीशन मतलब कि उसमें एसेट्स और लायबिलिटीज दिखाएगा, एसेट्स और लायबिलिटीज दिखाएगा, और एसेट्स कंपनी के पास कितना है, क्या क्या एसेट्स है और क्या क्या लायबिलिटीज और कैपिटल है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग बैलेंस शीट देखने जा रहे हैं कि बैलेंस शीट होता क्या है। ठीक, बैलेंस शीट कंपनी का क्या करता है? पोजीशन को बताता है, पोजीशन। ठीक, इसमें बैलेंस शीट में एक होता है राइट साइड, और दूसरा होता है लेफ्ट साइड। ठीक, बिजनेस का जो बैलेंस शीट बनता है एक राइट साइड, लेफ्ट साइड। राइट साइड में बिजनेस का जितना भी एसेट्स होता है उसको रिकॉर्ड करते हैं, और लेफ्ट साइड में कैपिटल और बिजनेस का जितना भी लायबिलिटीज होता है उसको रिकॉर्ड करते हैं। क्या होता है? बैलेंस शीट एक पोजीशन बताता है, और देखते हैं कि बैलेंस शीट में क्या चीज रिकॉर्ड होता है, एसेट्स और लायबिलिटीज और कैपिटल को। लेफ्ट साइड में कैपिटल, लायबिलिटीज, और राइट साइड में एसेट्स। लायबिलिटीज सब पर्सनल, और कैपिटल क्या होता है? पर्सनल अकाउंट में आता है। तो हम लोग बैलेंस शीट का पिछले क्लास में भी देखे थे कि 3 अकाउंट होता है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। तो नॉमिनल का हम लोग ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं, और बैलेंस शीट बनता है पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट के लिए। तो पर्सनल मतलब जितना भी कंपनी का लायबिलिटीज है, कैपिटल है, वो सब क्या होता है? पर्सनल के अंतर्गत आता है। और एसेट्स क्या आता है? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट मतलब कि जितना बिजनेस का एसेट्स होता है सब रियल अकाउंट के अंतर्गत आता है। ठीक, तो रियल अकाउंट में हम लोग एसेट्स आएगा, और पर्सनल अकाउंट में कैपिटल का लायबिलिटीज और कैपिटल आता है, और नॉमिनल अकाउंट का हम लोग ट्रेडिंग पीएल देख चुके हैं। तो अब यहाँ पे फॉर्मेट देखेंगे, बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसे बनता है। ठीक, यहाँ पे क्या हुआ, कंपनी का पोजीशन बताता है कि कंपनी का क्या पोजीशन है बैलेंस शीट, और उसमें शो करते हैं एसेट्स और लायबिलिटीज। एसेट्स होता है राइट साइड, और लेफ्ट साइड होता है कैपिटल और लायबिलिटीज। कैपिटल और लायबिलिटी पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आता है, और एसेट सब रियल अकाउंट के अंतर्गत आता है। ठीक, अब इसका बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या होता है, फॉर्मेट देखेंगे, और एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि बैलेंस शीट का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट लेते हैं पेज जिसमें फॉर्मेट देखेंगे। इसको मिटाते हैं, और यहीं पे हम लोग यहाँ तक इसको देख लीजिए। बैलेंस शीट क्या बताता है? पोजीशन बताता है। उसमें राइट साइड में एसेट्स रिकॉर्ड होता है, और लेफ्ट साइड में कैपिटल, वो पर्सनल अकाउंट होता है, और एसेट्स पूरा रियल अकाउंट। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट? अब इसको मिटा रहे हैं। अब यहाँ देखेंगे फॉर्मेट। क्या देखेंगे? फॉर्मेट। फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। और एक चीज और इसमें देखे थे कि अगर आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट और नेट लॉस होता था, तो उसको कैपिटल में ट्रांसफर करते थे। जो अभी यहाँ पे फॉर्मेट बनाएंगे तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा। फॉर्मेट यहाँ पे होगा फॉर द ईयर एंडिंग, जो भी होगा। अब बैलेंस शीट इन द बुक ऑफ, जो भी जिनका बुक में भी होगा उसको रिकॉर्ड करेंगे। और ईयर एंडिंग जो दिया रहेगा उसको लिखते हैं। इसका ये राइट साइड होता है, और ये लेफ्ट साइड में क्या लिखा है? लायबिलिटीज अमाउंट, और राइट साइड में लिखा था एसेट्स अमाउंट। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कैपिटल लिखते हैं। क्या होता है लायबिलिटीज में? सबसे पहले यहाँ पे कैपिटल लिखा आता है,
कि जो भी मेरे पास कैपिटल दिया हुआ उसको लिखेंगे। उसके बाद इसमें अगर कुछ एडिशनल कैपिटल ला रहे हैं, कोई कैपिटल ऐड कर रहे हैं, एडिशनल कैपिटल, वो ऐड होगा। ठीक, फिर इसमें कंपनी का अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, उसको ऐड करेंगे। और इसमें से माइनस होता है, सॉरी अभी इसमें ऐड होगा नेट प्रॉफिट। जो हम लोग सीखे थे पीएल अकाउंट में नेट प्रॉफिट होता है तो कैपिटल में ऐड करते हैं, ये ऐड होगा। और माइनस होगा इसमें से अगर ड्राइंग करेंगे, मतलब कि पर्सनल यूज के लिए ये ड्रॉल करेंगे, वो माइनस होगा। और इसमें से माइनस होगा, इसमें से माइनस होगा नेट लॉस, नेट लॉस, नेट लॉस होगा। जो पीएल अकाउंट में देखें कि लॉस होगा, तो ये क्या होता है, माइनस होता है। माइनस होने के बाद जो आएगा यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे लिखते हैं लायबिलिटीज में क्रेडिटर जो उधार में गुड्स खरीदते हैं, बिल्स पेबल, बिल्स पेबल ये सब क्या है, लायबिलिटीज है। उसके बाद बैंक लोन, बैंक से कुछ लोन रहे हैं, बैंक लोन वो आएगा। ठीक, ये सब क्या है, ये सब के सब लायबिलिटीज है, बैंक लोन। उसके बाद इसमें आप बोल सकते हैं डिवेंचर्स, डिवेंचर्स सबके सब क्या है, लायबिलिटीज। तो ये जितना है सब ये लायबिलिटीज होता है। एसेट्स में क्या आ जाएगा, आपके पास कैश इन हैंड पहले से है उसको लिखेंगे, कैश एट बैंक, कैश एट बैंक कि बैंक में आपके पास कितना बैलेंस है। फिर डेटर, डेटर मतलब हम किसी को उधार में बेचे हैं, ये सब क्या है, करेंट एसेट्स है। उसके बाद स्टॉक, ये क्लोजिंग स्टॉक आता है, क्लोजिंग स्टॉक वाला आता है यहाँ पे स्टॉक। ठीक, उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक हुआ डेटर। अगर कोई प्रीपेड एक्सपेंस है वो आएगा करेंट एसेट्स के अंतर्गत। अब यहाँ पे हम लोग फिक्स एसेट्स देखते हैं। फिक्स एसेट्स में क्या आएगा, मशीनरी, प्लांट, लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक, इन्वेस्टमेंट, ये सब क्या है, ये सब फिक्स एसेट्स है। और ऊपर वाला ये करेंट एसेट्स है। तो करेंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स जितना भी एसेट्स होता है वो सब हम लोग एसेट साइड में दिखाते हैं, या करेंट हो या फिक्स हो। लायबिलिटीज में भी वही फिक्स एसेट्स या करेंट एसेट्स, यहाँ पे जितना भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है वो सब आएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो कि क्या हुआ, खर्चा किए जिसको पेमेंट नहीं किए हैं, बकाया है। ठीक, वो सब लायबिलिटीज है, कर्ज है, ये सब फिक्स एसेट होता है। तो बैलेंस शीट में हम लोग यही बनते हैं और लास्ट में कंपेयर करते हैं कि दोनों साइड बराबर है कि नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो आप कुछ ना कुछ मिस्टेक कर रहे हैं क्वेश्चन में। ओके, अगर आप बराबर नहीं आ रहा है, आपका बैलेंस शीट इक्वल नहीं आ रहा है, तो आपका कुछ ना कुछ गलत है। वही पोजीशन बताता है, बैलेंस शीट पोजीशन बताता है। एक्चुअल में देखा जाए ये कैपिटल और लायबिलिटीज का ही मनी, कैपिटल और लायबिलिटीज की ही मनी एसेट्स में लगा रहता है। क्या होता है, कैपिटल और लायबिलिटीज का ही मनी, जो पैसा हम कहीं से कर्ज लिए या कुछ कैपिटल लगाए, वो किस चीज के लिए लगाए हैं, ये सब एसेट्स में ही लगा रहता है। देखिए कोई कंपनी अगर हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, या तो हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे या तो खुद का पैसा लगाएंगे, तो वो पैसा कहाँ लगेगा, कोई चीज का बिजनेस कर रहे हैं तो हमको कुछ ना कुछ एसेट्स चाहिए। ठीक, कुछ ना कुछ एसेट्स चाहिए। ये मतलब कोचिंग क्लास, इग्नाइटेड क्लास चालू हुआ होगा तो सबसे पहले बिल्डिंग चाहिए ही चाहिए, लैंड जमीन बिल्डिंग चाहिए, बेंच चाहिए, कैमरा चाहिए, स्क्रीन बोर्ड चाहिए, लैपटॉप चाहिए,
ये सब क्या है, फिक्स एसेट्स है जो बिजनेस को रन करने का पर्पज से खरीदते हैं। तो ये खरीदने के लिए पैसा कहाँ से लाएंगे, या तो ये कैपिटल खुद का कैपिटल लगाएंगे, या तो ये सब उधार में किसी से खरीद के लाएंगे, या तो बैंक से लोन लेंगे, या तो उधार में कहीं से लाएंगे। यही चीज होगा, यही होगा ना, पैसा लाएंगे, यही पैसा लाएंगे और ये सब चीज खरीदेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, जो इग्नाइटेड क्लास का ये सब है, फैन ऊन, पंखा उंखा, टेबल बेंच, स्क्रीन बोर्ड, कैमरा, लैपटॉप, ये सब खरीदने के लिए पैसा कहाँ से लाएंगे, या तो खुद का पैसा या मार्केट से पैसा उठाए होंगे। तो ये जितना पैसा होगा सब का सब ये एसेट्स में लगा होगा। तो जितना पैसा लिए उतना का एसेट्स खरीदे। तो मेरा जो भी एक कैपिटल और लायबिलिटीज है वो एसेट्स के बराबर ही होगा, एसेट्स का बराबर ही होगा, क्योंकि जितना पैसा लिए लायबिलिटीज, जितना कर्ज लिया, जो अपना पैसा लगा है वो सब एसेट्स में ही लगा है। तो इसलिए एसेट्स और कैपिटल और लायबिलिटीज इक्वल होता है, जो कि हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशंस में भी पढ़े हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन आप पढ़े होंगे 11th क्लास में, कि उसका भी फॉर्मूला होता है एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ठीक, कि जितना भी पैसा था वो सब यहाँ पे लगा हुआ है एसेट्स में, मशीनरी खरीदने में, प्लांट खरीदने में, लैंड एंड बिल्डिंग खरीदने में, कहीं पैसा इन्वेस्ट किए हैं, कुछ क्या किए, कुछ स्टॉक खरीद के रखे हैं, कोई प्रीपेड पहले से एक्सपेंस के पैसा एक्सपेंस हुआ नहीं, पहले ही से पे कर चुके हैं, किसी को उधार में बेचे हैं, कुछ पैसा रखे हैं और कुछ पैसा बैंक में डिपॉजिट है। ठीक, तो ये सब पैसा यहाँ से ही आया है और ये यहाँ पे पैसा लगा हुआ है। यहाँ से पैसा हम क्या किए, कलेक्ट किए और यहाँ पे उसको लगा दिए। तो ये होता है एसेट्स। ये कंपनी की क्या पोजीशन बताएगा कि कंपनी के पास क्या क्या एसेट्स है और कहाँ कहाँ से कर्ज लिया है और कितना खुद का पैसा है। ये क्या कर रहा है, पोजीशन बता रहा है कि आप कितना पानी में है, कितना आप डूब रहे हैं, कि मार्केट से ज़्यादा पैसा उठा लिए कि खुद का पैसा ज़्यादा है, आप प्रॉफिट कितना, आप हर साल प्रॉफिट कितना अर्न कर रहे हैं, कितना आपका लॉस हो रहा है, कितना आप ड्रॉइंग कर रहे हैं। ये सब क्या है, एक तरफ से आपका पोजीशन पूरा चीटा निकाल के दिखा देता है बैलेंस शीट। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग बैलेंस शीट होता क्या है सीखे, बैलेंस शीट बनता कैसे है फॉर्मेट। अब एक क्वेश्चन कर रहे हैं बैलेंस शीट का, आप देखिए यहाँ तक, यहाँ पे फॉर्मेट आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, और इसमें अब अभी हम लोग क्वेश्चन करने जाएंगे कि बैलेंस शीट का क्वेश्चन कैसे बनता है। या तो क्वेश्चन हम क्वेश्चन बना देते हैं यहीं पे आप लोग के सामने, इसको मिटाते हैं। फॉर्मेट ये है, ठीक। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बना रहे हैं, इसको भी मिटा देते हैं। देखिए क्वेश्चन हम यहाँ पे ले रहे हैं, एक क्वेश्चन ले रहे हैं। यहाँ पे मेरे पास कैपिटल दिया हुआ है ₹1 लाख, क्रेडिटर है ₹20,000, उसके बाद बैंक से लोन है, बैंक लोन है 10,000, फिर नेट प्रॉफिट हुआ है कंपनी का 25,000, उसके बाद कैपिटल क्रेडिटर हो गया, बिल्स पेबल है मेरे पास ₹10,000, मेरे पास कैश इन हैंड है, कैश इन हैंड है ₹15,000, कैश एट बैंक है 15,000। ठीक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है मेरे पास बकाया 5,000। ठीक, प्रीपेड एक्सपेंस दिया हुआ है 5,000। ठीक, स्टॉक है ₹,
स्टॉक है मेरे पास 35,000 का, ठीक। उसके बाद प्लांट पीएम लिख रहे हैं, प्लांट एंड मशीनरी है 50,000 का। एल और डॉट डी लिखे हैं, लैंड एंड बिल्डिंग है मेरे पास 50,000 का, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये हमें क्वेश्चन लिए, कैपिटल है, क्रेडिटर है, बैंक लोन है 1,00,000, ठीक। यहाँ पे हम क्वेश्चन ले लिए। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि बैलेंस शीट का, तो यहाँ पे बना रहे हैं बैलेंस शीट का फॉर्मेट, जो भी जिसका बुक में भी है, मिस्टर ए का। आइए, इंफॉर्मेशन दिया है और ये क्लोजिंग हो रहा है, क्लोजिंग डेट दे रहे हैं 31/3/2020। 31/3/2020 को हम लोग क्या बैलेंस शीट क्लोज कर रहे हैं, बना रहे हैं। और फॉर्मेट यहाँ पे अब देखने जा रहे हैं, ठीक। ये है, इधर होता है लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट, ठीक। एसेट्स, अमाउंट। अब यहाँ पे सबसे पहले कैपिटल लिखेंगे। कैपिटल मेरे पास कितना दिया हुआ है, 1,00,000 रुपया। इसमें ऐड होता है मेरे पास, ऐड करने के लिए एडिशनल कैपिटल क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट को ऐड करते हैं। नेट प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट कितना लिए थे, 25,000। अगर ड्राइंग रहता तो माइनस करते हैं, नेट लॉस रहता तो माइनस करते हैं, ठीक। इसको जोड़ने के बाद ये आया 1,25,000। उसके बाद है कैपिटल हो गया, फिर है क्रेडिटर लायबिलिटीज ही होता है। करेंट लायबिलिटीज कितना है, 20,000। फिर है बिल्स पेबल दिया हुआ है मेरे पास, बिल्स पेबल दिया हुआ है 10,000 रुपया, ठीक। क्रेडिटर हो गया, बिल्स पेबर हो गया, बैंक लोन बाकी है और नेट प्रॉफिट हो गया। बैंक लोन मेरा क्या है, लायबिलिटीज है, एक तरफ से कर्ज है मेरे ऊपर, कितना है, 10,000। लायबिलिटीज और एसेट्स के बारे में तो पता ही होगा आप लोग का, बेसिक टर्म में पढ़े होंगे, नहीं तो पीछे जाके क्लास देखिए, अपलोडेड है कि एसेट्स लायबिलिटीज क्या होता है। आपको ट्रेडिशनल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच में जाके मॉडर्न अप्रोच में देखिएगा तो लायबिलिटीज और एसेट्स के बारे में बताया गया है वहाँ पे। लायबिलिटीज इसको बोलते हैं जो बिजनेस को रन करने के लिए क्या करते हैं, मार्केट से लोन लेते हैं, कुछ मार्केट को, बिजनेस को कुछ फिक्स एसेट्स खरीदने के लिए। अभी हम बताएं कि कोई फिक्स एसेट्स खरीदने के लिए या तो मार्केट से लोन लेंगे या खुद का पैसा लगाएंगे, उसी को लायबिलिटीज बोलेंगे। मार्केट से कुछ कर्ज ले रहे हैं, किस लिए, कोई फिक्स एसेट्स खरीदने के लिए, ठीक। उसी को बोलते हैं लायबिलिटीज। और एसेट्स होता है कि जो एसेट्स खरीदे वो किस पर्पज से खरीदे, कि बिजनेस को रन करने के लिए। जो ये बोर्ड खरीदे, माइक खरीदे, लैपटॉप खरीदे, कैमरा खरीदे, बोर्ड, ये मतलब कि टेबल है, ये सब किस लिए खरीदे हैं, बिजनेस को चलाने के पर्पज से खरीदे हैं। ये सब खरीदा हुआ बेचने के पर्पज से नहीं खरीदा हुआ, तो उसी को बोलते हैं एसेट्स, ठीक। उसके बाद बैंक लोन हो गया। अब हो गया आपका बैंक लोन हो गया, पेबल हो गया। कैश इन हैंड क्या होता है, एसेट होता है। कैश इन हैंड आपका एसेट्स होता है। क्या हो रहा है यार, कैश इन हैंड दिया हुआ है कितना, 15,000। फिर है कैश एट बैंक, कितना दिया हुआ है, 15,000। फिर है आपके पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एक तरफ से लायबिलिटीज होता है तो किधर दिखेगा, लायबिलिटी साइड 5,000। फिर है प्रीपेड एक्सपेंस मेरा एक एसेट मानते हैं, करेंट एसेट्स कितना है, 5,000। और है स्टॉक कितना है, 35,000।
उसके बाद है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी कितना दिया हुआ है? 50,000। और लैंड एंड बिल्डिंग दिया हुआ है 50,000। लैंड एंड बिल्डिंग दिया हुआ है 50,000। 50,000। ठीक, सब कुछ का पोस्टिंग हो गया, कैश इन हैंड भी हो गया, बैंक भी होगा, और सस्टेनिंग प्रीपेड एक्सपेंस, स्टॉक, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। अब क्या करेंगे? इक्वल करेंगे, देखेंगे कि बरोबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। बरोबर नहीं आ रहा है मतलब कुछ ना कुछ गलती है। जोड़ते हैं इधर 15,000 15 30,000, अब 35,000 35 35 70,000 70 और 50 1,20,000 1,70,000। इधर कितना आया? 1,70,000। इधर भी 1,70,000 आना चाहिए। 1,25,000 अब 15 कितना होगा? 1,25,000 अब 20 1,45,000 और 10 1,55,000 1,55,000 और 10 1,65,000 और 5 1,70,000। इक्वल आया कि जितना मेरे पास ये लायबिलिटी साइड है उतना मेरे पास एसेट्स भी है। 1,70,000 इक्वल हो गया। यही पोजीशन बताता है कि ये जो उधार में खरीदे, चाहे बैंक से ले लिए, चाहे उधार में कुछ खरीद के लाए, एक्सपेंस है, अगर उसका पेमेंट करना है, या मेरे पास ये कैपिटल और प्रॉफिट है, ये सब चीज़ क्या है? यही पैसा है, ये सब में लगा हुआ है। लैंड एंड बिल्डिंग, कैश इन हैंड, मेरे पास इतना कैसा भी है, बैंक में इतना है, इतना एक्सपेंस प्रीपेड कराया हुआ है, इतना का स्टॉक है, प्लांट एंड मशीनरी इतना इतना के खरीदा हुआ है। तो यही सब पैसा को वहाँ लगाया हुआ है एक्चुअल में। तो यही होता है बैलेंस शीट। ठीक, यही होता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट फॉर द ईयर, यहाँ पे लिखा था फॉर द ईयर एंडिंग कितना लिए थे? 31/3/2020। समझ में? इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं होता है, लेफ्ट साइड राइट साइड होता है, जिसके लेफ्ट साइड में ट्रायल बैलेंस और राइट साइड में एसेट्स। ठीक, एक्चुअल में आप देखो, इसका पोजीशन जानना होगा तो ये तो खुद का पैसा है 1,45,000 1,25,000 तो खुद का पैसा है। कंपनी ग्रोथ में है, अच्छा है पोजीशन, और मार्केट से क्या है, कर्ज बहुत कम है, और एसेट्स इतना है मेरे पास पड़ा हुआ है। तो ये एक तरफ से कंपनी का पोजीशन बताएगा कि कंपनी का कैसा पोजीशन है। आपका कंपनी मार्केट से ज़्यादा लोन ले रहा है, कैपिटल या प्रॉफिट कम अर्न कर रहा है, कि आपका प्रॉफिट ज़्यादा अर्न कर रहा है। तो यहाँ पे प्रॉफिट भी अर्न किया है, कैपिटल भी खुद का ज़्यादा है, और मार्केट से लायबिलिटीज कम है, तो आपका कंपनी का अच्छा पोजीशन है। हम लोग मानते हैं कि कंपनी का अच्छा पोजीशन है। ठीक, तो यहाँ हम लोग का बैलेंस शीट भी खत्म हुआ। पहले हम लोग क्लास कर चुके हैं ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट। विदाउट एडजस्टमेंट हम लोग फाइनल अकाउंट का विदाउट एडजस्टमेंट पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग कंप्लीट किए ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, पीएल अकाउंट क्या होता है, और बैलेंस शीट क्या होता है। क्वेश्चन के साथ साथ, थ्योरी के साथ साथ कंप्लीट किए, कंसेप्ट कैसे बनता है, क्या क्या पोस्टिंग होता है, किसको बैलेंस शीट बोलते हैं, किसको प्रॉफिट लॉस अकाउंट बोलते हैं, और ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, तो आज यहाँ पे क्लास खत्म होता है। वीडियो को आप देखिए, वाचिंग कीजिए, आप कमेंट कीजिए कि कैसा लगा क्लास, व्यू दीजिए, ताकि आगे आपका भी लेक्चर अपलोड होते रहे। ठीक, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो आएगा आपको मिलते रहेगा। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।